फाइनली आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट वाला हो गया और इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। शिफ्ट 2 में 7 नवंबर के शिफ्ट 2 में बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन रागा टॉप था। जीके और इंग्लिश एकदम हलवा थे जो आपके द्वारा भेजा गया है और हम 100% राइट बताते हैं। यह क्वेश्चन जो है वह 100% राइट है। यह आपके द्वारा ही भेजा गया प्रश्न है और यह बिल्कुल सही है। आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था कि अप्रूवल का नाउन, अप्रूव का नाउन बताना था। तो अप्रूव का नाउन क्या हो जाता है? तो अप्रूव का नाउन अप्रूवल हो जाता है। आपके ऑप्शन सी जो था यही था, अप्रूवल। अप्रूवल जो था वह ऑप्शन सी में था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था रॉथलेस का अपोजिट, और रॉथलेस का अपोजिट पूछा था। तो इसका जो हिंदी होता है वह बेकार होता है। इसका हिंदी बेकार होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें एक वैल्यूएबल था। वैल्यूएबल भी एक ऑप्शन था। यह राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए नंबर चीप था, लेकिन चीप इसका एंटोनिम हो जाएगा और पूछा गया था अपोजिट पूछा था। तो इसका राइट आंसर वैल्यूएबल हो जाएगा। यह 100% हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वह सही है, क्योंकि एक खास दोस्त ने हमारे पास यह क्वेश्चन भेजा है और वह बिल्कुल सही भेजा है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम था और 2 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और 2 बज के कुछ मिनट पर वह क्वेश्चन हमारे पास सेंड किया है। अगला जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि मिजोरम का कैपिटल कहाँ है। एक जीके का क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। कैपिटल एवं स्टेट से पूछा गया था कि मिजोरम का कैपिटल कहाँ है। तो मिजोरम का कैपिटल कहाँ है? आइजोल है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। आइजोल मिजोरम का कैपिटल है और यही क्वेश्चन पूछा था। अगला पूछा था एक इंग्लिश से, रिवार्ड के बाद प्रीपोजिशन कौन सा लगता है। रिवार्ड के बाद एक प्रीपोजिशन लगाना था, तो रिवार्ड के बाद बाई प्रीपोजिशन लगता है। बाई प्रीपोजिशन रिवार्ड के बाद लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा था रॉथलेस का बता दिए हैं, वैल्यूएबल या यूजफुल। एक पूछा था ट्रिप का सिनोनिम। ट्रिप का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो यह आपके ऑप्शन में था जर्नी। इसका सिनोनिम आउटिंग भी हो जाएगा, विजिट भी हो जाएगा, टूर भी हो जाएगा, लेकिन आपके जो ऑप्शन थे उसमें जर्नी था। जर्नी था। अगर हम सही बता रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए कि जी सर हमारे ऑप्शन में जर्नी ही था, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था एक कॉमन एरर का क्वेश्चन था कि बीइंग हिंड्रेंस। तो यहाँ बीइंग नहीं होना चाहिए, यही इसका एरर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता। अगला पूछा था आपसे बीइंग लेटली एट नाइट। तो लेटली के जगह क्या होना चाहिए? यह भी कॉमन एरर का क्वेश्चन था। कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन थे, पहला बता दिए हैं, दूसरा था कि लेटली। तो लेटली यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ लेट होना चाहिए, यही आपका कॉमन एरर था। अगला पूछा था राजू डैश इन 8 क्लास। राजू डैश इन 8 क्लास। तो राजू स्टडी इन 8 क्लास, यहाँ स्टडी हो जाएगा। लेकिन ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो स्टडी भी ऑप्शन में था और स्टडीज भी ऑप्शन में था। तो ग्रामर के अनुसार तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन स्टडी यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सही बता रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि जी सर यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आपसे पूछा गया था कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, वह भी फिल इन द ब्लैंक था। अगला पूछा था अप्रूव का नाउन। तो अप्रूवल पहले ही हम बता चुके हैं कि अप्रूव वाला क्वेश्चन आया था जिसका आंसर अप्रूवल हो जाता। अगला पूछा था द अरेबियन नाइट्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक्स। तो यहाँ क्या हो जाता? ईज यहाँ हो जाता, क्योंकि बुक एक ही होता है, बुक एक ही होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ईज होगा। आपके पास 4 ऑप्शन थे, ईज, एम, आर, वाज। तो यहाँ जो आंसर होगा वह ईज सही होगा। अगला इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन था। इनडायरेक्ट स्पीच से क्या क्वेश्चन था? पूछा था वी होप डेट वी शैल विनर द मैच। यही पूछा था, वी होप डेट वी शैल विनर द मैच। अब ऑप्शन के अनुसार आप ऑप्शन में क्या था और क्या सही मारे, आप कमेंट बताइए। यह क्वेश्चन था इनडायरेक्ट स्पीच का, यह क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन वी होप डेट वी शैल विनर द मैच, यह क्वेश्चन था। अगला आपसे एक पूछा था साइंस से क्वेश्चन कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्ग का एसआई मात्रक बताएं। तो वर्ग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है।
आपके पास प्रथम ऑप्शन ही जूल था। ऑप्शन ए में जूल दिया था, ऑप्शन बी में वाट दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जूल। यह 100% सही क्वेश्चन है। अगर सही है तो दबा के लाइक ठोकिए। अगला था कैपिटल ऑफ मिजोरम। पहले ही बता दिए हैं कि कैपिटल ऑफ मिजोरम आइजोल था। कैपिटल ऑफ मिजोरम कहाँ है की राजधानी है, मतलब मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो आइजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा। अगला था आपके पास एवरेज का क्वेश्चन दिया था, ए अनुपात बी, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, वह एवरेज का था। एक था क्लॉक के कि दिन भर में दोनों सुइयां आपस में बराबर कितने बार होती है, तो ये थे क्लॉक से क्वेश्चन। और एक था टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंटों ने भेजा है और यह 100% सही है। यह 100% जो क्वेश्चन है वह सही है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जैसे ही थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे निकलते हैं बाहर तो उसका भी एनालिसिस हम अपने इस चैनल पर करवाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका एग्ज़ाम 8 नवंबर को है, अगर आपका एग्ज़ाम 8 नवंबर को है, तो आप लूसेंट वाले, हम लूसेंट का क्लास लिए हैं जीके का, वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि वहीं से 3 क्वेश्चन बने हैं। 3 क्वेश्चन वहाँ से बने हैं और एक खिलाड़ी से क्वेश्चन बने थे, एक खेल से क्वेश्चन बने थे, और एक पूछा गया था कि एक पूछा गया था आपसे, एक एवरेज से भी क्वेश्चन था, एक एवरेज से भी क्वेश्चन था, एवरेज से भी एक क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज टाइम एंड वर्क और वाच घड़ी ले लीजिए, और उसके बाद रेशियो से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इस पर कमान जो है मजबूत कर लीजिए। और प्रीपोजिशन से तो हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से निश्चित है कि रह रहे हैं, और एंटोनेम सिनोनेम हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और पहले भी बताए हैं कि जितने भी स्टेट हैं उसका कैपिटल, उसका राज्यपाल, वहाँ के सीएम को याद कर लीजिए, क्योंकि वह एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और फोल्क डांस, लोक नृत्य भी आप नहीं जानते हैं तो लोक नृत्य भी याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप याद कर लीजिए। और जैसे ही थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म होता है और बच्चे आते हैं, क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास आता है तो उस पर हम तुरंत वीडियो बना देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि 100% यह सही क्वेश्चन है। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट वाले के एनालिसिस लेकर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।